हाँ हेलो। नमस्कार मैडम, आपके लिए एक लोन है। नहीं, हमको नहीं चाहिए। किसका फोन है? जी लोन दे रहा है कोई। अरे क्या बोल रहा है? अब बहन लोन ले लो बोल रहा है। अब तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। ये पे इन 3 कुछ समझ नहीं आया। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया पापा? अरे आपका फोन लिया 45,000 में, पे इन 3 का मतलब 3 EMIs में पे करो, 0% इंटरेस्ट रेट पे। आप आम खाओ यार, गुठलियां मत गिनो। चल चल, अपने बाप को मत सिखा। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आपको लेने का मन है, खरीदने का मन है, लेकिन आप चाहते हैं किस्त पे जो है वो मोबाइल फ़ोन ले, वो स्मार्टफोन जो है EMI पे परचेज कर ले, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है ही नहीं जिससे कि आपको 1 महीने का गैप मिले, मतलब कि 1 महीने तक उधार की तरह जो है पैसे का इस्तेमाल कर सके। और अगर 1 महीने के अंदर अंदर पैसे का उपाय नहीं हो पाया तो फिर उसी अमाउंट को, जिस अमाउंट पे आप मोबाइल खरीदे हैं, उसको जो है किस्त में कन्वर्ट कर दे, EMI पे कन्वर्ट कर दे। तो ऐसे में मन में एक सवाल आता होगा कि मैं स्मार्टफोन परचेज करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो फिर मैं वो जो किस्त पे या EMI पे वो फोन मैं कैसे परचेज करूंगा? फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल आएगा कि लोग जो है किस्त पे जो है, या आप जो है किस्त पे जो है मोबाइल फोन परचेज क्यों करना चाहते? तो इसका आंसर ये आएगा कि किस्त पे पैसे का उपाय करना बहुत आसान हो जाता है, भले ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले ले उस पे तो चलेगा, लेकिन एक बार में उतना हैवी अमाउंट पूरा करने में लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि और भी दूसरे काम होते हैं जिसमें पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसीलिए लोग आज के डेट में, जब ये किस्त वाला सिस्टम आया कि आप स्मार्टफोन को भी किस्त पे जो है परचेज कर सकते हैं, तो लोगों के लिए आसान रास्ता खुल गया और बहुत ही आसानी से अच्छे अच्छे स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। जब आप कहीं डिस्काउंट ऑफर देखते हैं, या कोई फ़ोन आपको पसंद आ जाता है, या आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर हाल में आप स्मार्टफोन को चेंज करना ही पड़ेगा, या आज तक कभी स्मार्टफोन लिए ही नहीं और पहली बार ले रहे हैं और आपके मन में ये आ रहा है कि यार मेरे पास पैसा पूरा नहीं हो रहा है, कंडीशन जो भी हो, अगर पैसा पूरा नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप किस्त पे जो है स्मार्टफोन ले सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन परचेज करने जाएंगे तो वहाँ के आपके पास ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करिए, डिस्काउंट तो मिलेगा और बाद में उसको किस्त में कन्वर्ट कर लेते हैं। और चूंकि शुरुआत में ही मैं बोल चुका हूँ कि जब आपके पास किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर किस्त पे कैसे लेंगे? आपके लिए ये रास्ता आसान कर दिया है फिनटेक कंपनियां। फिनटेक कंपनियां का मतलब होता है वो कंपनियां जो फाइनेंस के फील्ड में तो है, पैसे का लेन देन तो करता है, लेंडिंग तो करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, मतलब कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को मिला करके जो कंपनी बनता है उसको फिनटेक कंपनी कहती है। और ये फिनटेक कंपनियां आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइप के जो है प्रोडक्ट लाया है, जिसमें आप जो है किस्त पे जो है स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो बजाज फाइनेंस का आप एग्जांपल ले सकते हैं। दोस्तों, बजाज फाइनेंस का EMI कार्ड भी बनता है, जिसके थ्रू आप फिजिकली स्टोर पे जाकर के भी जो है, मतलब कि ऑफलाइन दुकान में जाके भी जो है आप स्मार्टफोन को किस्त पे खरीद सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान कर देता है। लेकिन अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हैं कि नहीं, मैं जो है ये सब फिजिकल स्टोर पर ना लेकर के ऑनलाइन तुरंत में मैं अपना अप्रूवल करा करके और किस्त पे किसी भी तरह के ई-कॉमर्स वेबसाइट, मतलब शॉपिंग साइट पे जा करके आराम से किस्त पे कोई सामान खरीद सके, स्मार्टफोन कर सकते हैं, फोन तो छोड़िए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सके, तो ये कैसे होगा? तो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों जेस्ट मनी। जेस्ट मनी आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, लगभग ई-कॉमर्स के वेबसाइट पर जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को आप बहुत आसानी से किस्तों में वो सामान को खरीद सकते हैं और बाद में आप किस्त को चुकाइएगा। तो आप समझना चाहते होंगे कि इसका काम करने का तरीका कैसे जेस्ट मनी से आप जो है EMI पे कोई फोन ले सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको जेस्ट मनी पे साइन अप करना पड़ेगा। जेस्ट मनी पे जाकर के आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आपका एक क्रेडिट लिमिट तय कर देगा, सपोज दैट कि आपका क्रेडिट लिमिट जो है 50,000 तय किया है, मतलब आप 50,000 का सामान किस्त पे जेस्ट मनी के थ्रू किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो जेस्ट मनी से टाई अप किया है वहां से आप ले सकते हैं। कि आपको कूपन कोड देगा, जैसे कि गिफ्ट कार्ड होता है ना, अमेजन का गिफ्ट कार्ड हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया, तो आप जो है जो भी परचेज करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट का अमाउंट देख लीजिए और वो अमाउंट आपके लिमिट से कम होना चाहिए और उतना अमाउंट का आप जो है गिफ्ट वाउचर जो होता है उसको जो ले लीजिए
और उस गिफ्ट वाउचर को लेकर के अमेजन से हो, फ्लिपकार्ट से, जिसका जहां से आपको खरीदना है उसका गिफ्ट वाउचर उसका वहां पे रिडीम करिए और आप जो उस ई कॉमर्स वेबसाइट से वो प्रोडक्ट वन टाइम में आप पैसा एक तरह से दिया, कौन, जेस्ट मनी दिया, और वो अमेजन वाले जो है, जो भी मान लीजिए सेलर है, वो आपको प्रोडक्ट दे दे। और अभी इस तरह से आपके हाथ में मोबाइल फोन आ गया। अब आपके मन में आएगा कि वो गिफ्ट वाउचर वहां पे जो रिडीम करके वो फोन तो आप ले लिए हैं, लेकिन फिर जेस्ट मनी को पैसा देना है कि अमेजन को पैसा देना है? तो आप जो है जेस्ट मनी को पैसा देंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल नीड को पूरा किया है जेस्ट मनी। और जेस्ट मनी के पीछे बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जेस्ट मनी क्या करता है कि आपको वहां पे गिफ्ट वाउचर दिया और जितना का दिया उसके बाद वो आपको ईएमआई में कन्वर्ट कर देता है। ईएमआई में कन्वर्ट किस लिए करता है? ताकि आप आसानी से उस पैसे को चुका दे। और चूंकि वो ईएमआई पे देता है आपको, तो ऐसे में वहां पे कुछ इंटरेस्ट वहां पे करना पड़ेगा। लेकिन जेस्ट मनी भी क्या कर दिया आजकल कि कुछ महीने पे, जैसे 3 महीने का अगर आप लेते हैं तो इसमें 0 जो है इंटरेस्ट वहां पे लगेगा। आपको पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा और बाद में वो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो वहां पे NACH सब जो है साइन करना पड़ता है, ताकि आपके अकाउंट से जो है ऑटो डेबिट होकर के जो भी इंटरेस्ट है, किस्त है, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। ये तो हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक मनी व्यू का ऑप्शन मिलेगा। मनी व्यू भी जो है एक ट्रस्टेड जो है प्लेटफॉर्म है, लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे जाकर के आप लोन तो ले ही सकते हैं, साथ साथ जो है आप कोई भी सामान EMI पे भी ले सकते हैं। दोस्तों एक और यहाँ पे मैं बात बताना चाहता हूँ, अलग अलग तरह का लोन एप्लीकेशन मार्केट में है, साथ साथ लोन के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। और EMI पे प्रोडक्ट लेने का कुछ डिसएडवांटेज भी है। मतलब कि आपको आसान तो लग रहा है कि मैं EMI पे जो है लोन ले लेता हूँ, मतलब कि स्मार्टफोन ले लेता हूँ लोन के रूप में, EMI के रूप में चुकाते रहूँगा, बहुत आसान होता है। लेकिन इसका अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं कि हाँ ये जानकारी भी आपको मिले कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है लोन पे ले रहे हैं, लोन पे फ़ोन ले रहे हैं, EMI पे कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपके लिए क्या नुकसानदायक होगा, पहली बात। और दूसरी बात, किस तरह का स्कैम चल रहा है, ऑलरेडी एक वीडियो में तो मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन अगर चाहते हैं तो और भी इस पर डिटेल में बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताया हूँ, इस पर ट्रस्ट करने की बात तो भी समझना जरूरी होता है। जैसे कि आपका बजाज फाइनेंस की बात है, फाइनसर्व की बात है, इसके बाद आ जाता है जेस्ट मनी की बात आती है, इसके बाद मनी व्यू की बात आती है। तो तीनों का तीनों नाम में जो बोला हूँ वो ट्रस्टेड सोर्स है, जिसमें से मैं जेस्ट मनी पे खुद जो है EMI पे प्रोडक्ट करके टेस्टिंग कर चुका हूँ बहुत पहले, और ये काम मेरे लिए बढ़िया किया था। अभी करंट में क्या कर रहा है, अगर आप कोई भी लोग इसके यूजर हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मनी व्यू के बारे में डिटेल में मैं आपको जो है एक वीडियो सेपरेट बना के बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये RBI से अप्रूव्ड है या नहीं है, ये बढ़िया है कि नहीं है, इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है, ये सब चीज़ मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो मनी व्यू से रिलेटेड जो वीडियो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जेस्ट मनी से रिलेटेड भी दे दूंगा, NACH से भी रिलेटेड दे दूंगा कि NACH क्या होता है। तो ये तीनों के अलावे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 यही है, और सब भी कंपनियां हैं और सब भी कंपनी प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं आपको बस एक तरीका बता रहा था कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं भी है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी नीड को पूरा करने के लिए, आपके इमरजेंसी में जो स्मार्टफोन लेने की चाहत है, या आपके पास पैसे कम हैं, फ़ोन ख़राब हो गया या पहली बार फ़ोन ले रहे हैं, तो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे ये फिनटेक कंपनियाँ आ चुका है। आप इसका इस्तेमाल करके इसमें से जो भी आपको पसंद आए उसका इस्तेमाल करिए। और अगर इसमें से किसी कंपनी का आप प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, सर्विस इस्तेमाल किए हैं, तो ऐसे में आप उसके बारे में रिव्यू भी इस वीडियो के नीचे कमेंट के रूप में दे सकते हैं।